दोस्तों जैसा कि मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमने अपनी जो लिस्टिंग है वो सस्पेंड हो चुकी है, वो ऊपर नहीं हो रही है, और अगर हम दूसरी लिस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे दूसरी लिस्टिंग भी नहीं बन रही है। तो यहाँ पे जैसा कि इशू जो आता है, वो सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जैसे ही हम अपने क्रोम के ऊपर जाते हैं, क्रोम पर जाने के बाद में यहाँ अपनी आई अपनी लॉगिन रहती है, आप देख पा रहे हैं यहाँ आई लॉगिन है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और अपने गूगल माई बिजनेस के ऊपर जाते हैं। दोस्तों जब अपने गूगल माई बिजनेस पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो आई है आपकी मिलती नहीं है। आप यहाँ कोशिश करते हैं कि साइन इन करने की, जैसे मैं यहाँ साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के बाद में क्रोम पे जाते हैं। क्रोम पे जाने के बाद में जैसे ही आप साइन इन करते हो तो यहाँ पे आपकी आईडी वो मिलती नहीं है। यहाँ पे आता है मैनेज द लिमिट ऑफ द बिजनेस पर अकाउंट, यानी मैक्सिमम लिमिट रीच का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपकी पुरानी जो लिस्टिंग्स होती है अगर वो अवेलेबल रहती है तो वो सस्पेंड पे रहती है और नई लिस्टिंग यहाँ बनती नहीं है। तो दोस्तों ये एक तरह का ऐसा इशू है जिसको बोलते हैं स्पैम होना, यानी हमारी जब आईडी होती है वो स्पैमिंग में चली जाती है, तो इस केसेस में हमारा जो लिस्टिंग है वो सस्पेंड हो जाता है। दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी जब तक इस आईडी के अंदर अगर कोई लिस्टिंग पड़ी हुई है, अगर आपकी नई लिस्टिंग नहीं बन रही है और यहाँ पे आपके इस तरह से शो कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे जो भी लिस्टिंग इस आईडी में रहेगी वो हमेशा सस्पेंड रहेगी, उसको गूगल भी ओपन नहीं कर सकता। अब सेकंड चीज़, यहाँ पे काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार दूसरी आईडी हम कहीं से बना लेते हैं, उसके बाद लिस्टिंग बना के वापस इसको मैनेजर बना देंगे यहाँ पर, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो भी लिस्टिंग आप मैनेजर बनाएंगे या कोई भी लिस्टिंग आप इस आईडी में डालते हैं तो लिस्टिंग तुरंत सस्पेंड हो जाएगी। तो आप ये ध्यान रखिए दोस्तों कि इस आईडी को बिल्कुल ही आप भूल जाइए, यहाँ पे कुछ भी मत बनाइए। अगर आपकी कोई लिस्टिंग यहाँ पड़ी हुई है, आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो चुकी है, तो उसको यहाँ से निकाल के जब आप अपनी दूसरी आईडी में ट्रांसफ़र करते हैं तभी वो आईडी आपकी वो लिस्टिंग है वो ओपन हो पाएगी। तो अगर आपका ऐसा कोई इशू है, आपकी लिस्टिंग मिल नहीं रही है या सस्पेंड पड़ी हुई है या ओपन नहीं हो रही, तो इस केसेस में आप मुझे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप अपनी अगर ट्राई करना चाहते हैं, लिस्टिंग को इंस्टेटमेंट फॉर्म भरना चाहते हैं, तो मैंने पुरानी वीडियो में आपको बता रखा था कि कैसे इंस्टेटमेंट फॉर्म भरते हैं। और भरने से पहले अगर आपकी इस तरह का इशू आ रहा है, लिस्टिंग में जीएमबी अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, तो ये जो आईडी है इसको बंद करके इसके अंदर जो लिस्टिंग्स है वो किसी दूसरी आईडी पर ट्रांसफ़र करके आप इंस्टेंट फॉर्म भरिए दोस्तों।